डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंची पद्धति दी जाती है। साउथ वेस्ट अगर घर का ऊंचा है तो वो प्लॉट आपका। कल ही मेरे को फ़ोन आया, ठीक है, कल मुझे फ़ोन आया एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ही हैड अ वेरी बिग बिजनेस इन सो एंड सो कंट्री, न्यूजीलैंड में था शायद वो, तो अचानक से बंद हो गया। मैं कहा आपने घर रेनोवेट कराया, स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आए आपको जो इतने सालों से पिटे पड़े थे? यू सॉ हर कंट्री। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड विद ऋषभ सर। हर घर कुछ कहता है सर। हाँ जी, क्या हर कोई ये समझ पाता है? तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एज इन हम आज का एपिसोड लाए हैं फॉर वास्तु। वंडरफुल, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक। बेटर टू टॉक अबाउट दिस देन यू। बिल्कुल, आज तक लोग मुझे वैसे न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, बट आई केप्ट वास्तु वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट फॉर पीपल जिनको हम कंसल्ट करते थे, बिकॉज मुझे लगता है कि वास्तु इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको समझाना शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन आज कोशिश करेंगे लोगों को थोड़ा सा हम बेसिक ऑफ वास्तु बता पाएँ ताकि वो खुद सुनकर समझकर अपने घर में जो है चेंजेस अपने आप से कर पाए। तो सर वास्तु साइंसेस क्या है? देखो, आप इस बात को अग्री करोगे कि हर एक बिल्डिंग जो है धरती पे बनती है, अभी तक हवा में तो बनी नहीं। नहीं। अर्थ की एक जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, कोर है, मैंटल है, सरफेस है। मिट्टी आप देखते हैं अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। और आप ये भी बात जानते हैं कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं, राइट? तो सबसे पहले वास्तु इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जिस जगह पे आपका घर है उस जगह की फ्रीक्वेंसी कैसे है। और इसको कैसे समझा जा सकता है? इसको समझा जा सकता है बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ठीक है? और इसको सिंप्लीफाई और फर्दर कर दिया कि 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स की हर एक डायरेक्शन पे सर्टेन कमांड्स हैं। तो अगर आपके घर के अंदर जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो प्रॉपर हैं या उसके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड है, तो आपका घर जो होगा वो प्रॉस्पेरस होगा। उसमें कोई भी कमी है तो आपका घर जो है वो वास्तु के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और उससे हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है। उससे हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, टू एन एक्सटेंट कि एक अच्छा घर जो है आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है, और अगर एक बुरा घर है तो आपको करोड़पति से रोडपति भी बना सकता है। तो सर ये जो वास्तु की जो नॉलेज है जी, ये कहाँ से आई है? मतलब कौन सी शास्त्र में लिखा है कि वास्तु की ये जो आपने बताई चीजें कि डायरेक्शन की ऑस्पिशियस होंगी जो जी। कहा जाता है, वो ये आई कहाँ से? नॉलेज मिली कहाँ से हमें? ठीक है। द रीज़न दैट आई डोंट टॉक अबाउट वास्तु मच इज़ अगेन द सेम थिंग दैट इसके बारे में बहुत सारी भ्रमित चीज़ें हैं। वास्तुशास्त्र अपने आप में कोई शास्त्र नहीं है, ओके। ठीक है? ये एक बेसिकली हमारे लीनिएज की बात है, साइंस की बात है कि पुराणों में लिखा गया आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है? भगवान विश्वकर्मा जिनको हम पूजा भी करते हैं जिनकी, उन्होंने एक विश्वकर्मा प्रकाश लिखा जिसमें उन्होंने आर्किटेक्चर की बात करी, जिसमें उन्होंने बात करी डिफरेंट पत्थरों की, उसमें उन्होंने बात करी एलिमेंट्स की। अब वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल क्या था ये ऑडियंस को समझा देते हैं और इसके बाद लोगों को डाउट खत्म हो जाएगा कि वास्तुशास्त्र सही है कि गलत है। अब आप मुझे बताओ कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से होता है, राइट? तो क्या था कि पहले के ज़माने में जब ईस्ट डायरेक्शन से सनलाइट आ रही थी तो वो क्या करते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट को खाली रखते थे। सुबह सुबह सबसे जल्दी, अगर आप मान के चलो कि किंगडम में आप हो, तो सुबह सुबह सबसे पहले कौन उठता है और कौन प्रैक्टिस करता है? योद्धास, वॉरियर सबसे पहले सुबह उठते हैं एंड दे प्रैक्टिस, दे नीड अ प्रैक्टिस फील्ड। तो नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखा गया कि सुबह सुबह यहाँ पे लाइट पड़ेगी, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे कैन मेक अरेंजमेंट्स बिफोर द डे स्टार्ट्स। तो नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखा गया। उसके बाद आपने ये देखा कि जो सन की मूवमेंट है वो रेज जो है सबसे फर्स्ट लाइट जो है नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ती है, तो वहाँ पे मंदिर भी बनाया गया, ठीक है?
कि पहले नहा धो के मंदिर की पूजा करेंगे, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। वहीं पर ही आप देखते हैं कि सन की मूवमेंट जो है ईस्ट से कौन से डायरेक्शन की तरफ जाती है? साउथ की तरफ जाती है। वेस्ट तो जाती है, एट द एंड इट रीचेज वेस्ट, बट इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू साउथ एंड देन टू द वेस्ट। अब जब साउथ में आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रेनिंग करने के बाद भूख लगती है, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में नेक्स्ट सन की मूवमेंट। तो साउथ ईस्ट में सन सबसे गर्म होता है क्योंकि दोपहर के समय होता है और ज़्यादा रोशनी होती है वहाँ पे। तो साउथ ईस्ट में किचन बनाया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहाँ पे खाना बन सके, रोशनी रह सके, गर्माहट रह सके। और ये भी कहते हैं कि सन की जो रोशनी है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। यस और नो? तो खाना जो स्टोर होता है वहाँ पे स्टोर हो, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए और अंधेरे में कीटाणु ज़्यादा आते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे जब भी ज़्यादा धूप होती है तो चींटियाँ वहाँ से बिलों में घुस जाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे हॉट कॉर्नर था तो वहाँ पे किचन कामयाब था, क्लीन रहता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मैक्सिमम लाइट इज़ अवेलेबल। अब साउथ के बाद वो आया वेस्ट में, ठीक है। अब राजा महाराजों को भी धूप चाहिए शाम के समय, ठीक है, मध्यम धूप होती है। तो वहाँ पे साउथ वेस्ट में कोर्ट रूम्स लगते थे, राजा महाराजा रहते थे। तो साउथ वेस्ट को जो था हमेशा राजा महाराजा ऊपर रहते थे ना, एंड दैट इज व्हाट इज सेड दैट साउथ वेस्ट शुड बी टॉलर देन एनी अदर डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। साउथ वेस्ट को हमेशा ऊंची पद्धति दी जाती है। साउथ वेस्ट अगर घर का ऊंचा है तो वो प्लॉट आपका अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट के जो कैसल्स थे वो हाइट पे होते थे, तो राजा महाराजा वहाँ बैठते थे। और साउथ वेस्ट के पीछे स्टेबिलिटी भी कही जाती थी, और वो पीछे से इतना ऊंचा होता था कि कोई अटैक ना कर पाए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द मास्टर कॉर्नर, कि कोई नॉर्थ ईस्ट से एंटर करेगा तो पहले योद्धा है, फिर उसके बाद आपके किचन स्टाफ हैं, आपके होम गार्ड्स हैं, होम गार्ड्स के बाद आप राजा तक पहुंच पाओगे। सो इट्स अ प्रोसेस। जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन खाली थी वहाँ पे जो आपके अकाउंटेंट्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो रहते थे, वो बैठते थे। तो नॉर्थ वेस्ट को हिसाब किताब अकाउंट्स की डायरेक्शन भी कहा जाता है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी होगी, साउथ ईस्ट आपका खाने का हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपके प्रिपरेशन का हो गया। ऐसा जेन्युइनली होता था, एंड दैट इज़ वाई वास्तु को अब हम घर में क्या कहते हैं, इसको अगेन हमने जब उसको स्टडी करा, एक वास्तु पुरुष का मैप बना। एक वास्तु पुरुष का जब मैप बना तो उसमें देखा गया कि ये सेम प्रिंसिपल्स वहाँ पे भी थे, कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, उस जगह को खाली रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जो डायरेक्शन है सर की अगर वो क्लटर्ड है तो इंसान सही सोच नहीं पाता, गलत समय पे गलत फैसले लेता है। एंड व्हाट इज सक्सेस? इट इज़ राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। तो अगर किसी के घर में भी नॉर्थ ईस्ट क्लटर्ड है, वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे बहुत सारा लोहे का सामान पड़ा है, वहाँ पे जंक है, या वहाँ पे वॉशरूम है, तो वहाँ पे इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो इंसान अच्छी तरीके से सोच नहीं पाता, गलत समय पे गलत फैसले लेता है, और उसकी लाइफ में स्ट्रेस का कारण बढ़ जाता है। और उस डायरेक्शन में मंदिर होना ऑस्पिशियस है। मैंने अभी समझाया ना कि सन की जो रेस पड़ती हैं वहाँ पे पहले पड़ती हैं, तो इट्स अ प्योरिटी कॉर्नर। अगर आपको घर में मेडिटेट करना है तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेट कीजिए, योगा करना है वहाँ कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को जितना सिंपल रखेंगे, एरिया रखेंगे, क्लीन रखेंगे, वाइट रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली वास्तु का जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये आता है कि क्या सबके लिए यही चीज़ें हैं? सबके लिए एक क्या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही अच्छी होती है, सबको नॉर्थ ईस्ट ही खाली रखना चाहिए? ऐसा नहीं होता। हर एक मूलांक की एक अलग प्लैनेट रूल कर रहा है, और हर एक प्लैनेट को एक नंबर रूल कर रहा है, एक डायरेक्शन रूल कर रही है, तो उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो साउथ फेसिंग घर में बहुत कमाल कर रहे हैं, लेकिन जनरल वास्तु क्या कहता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का घर ही आप लो, ठीक है। दैट्स अ सेफ बेट, दैट्स अ सेफ बेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपने घर ले लिया तो आपने कहा कि शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में अगर घर है तो इट विल बी बेनिफिशियल। ऐसा नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मिसकंसेप्शन। अच्छा, हर एक मूलांक के लिए अलग डायरेक्शंस फेवरेबल होती हैं। ओके, जैसे 1 नंबर है, इट इज़ गवर्न बाय सन। मूलांक किसी का अगर एक है, ही और शी इज़ गवर्न बाय सन, तो सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। तो उनके लिए ईस्ट फेसिंग का घर बहुत अच्छा है। ऐसी अगर किसी का मूलांक 9 नंबर का है, तो 9 नंबर के लिए साउथ फेसिंग घर या ऑफिस है, तो वहाँ से उनको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है। आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे ना अगर, तो आपको वहाँ पे पीपल यू विल फाइंड क्रेजी फॉर नंबर 9।
गाड़ियों पे आपको 9999 नंबर मिलेंगे, 0999 मिलेंगे। तो साउथ में नंबर 9 को बहुत लकी माना जाता है, और है भी वाकई में। तो नंबर 9 और साउथ का कनेक्शन बहुत अच्छा है। ऐसी अगर किसी के घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है तो दैट कैन बी अ मनी मैग्नेट। तो अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, उसकी अगर हम एंट्रेंस लेफ्ट राइट करके मैनेज कर सके, उसको हम एग्जैक्ट साउथ वेस्ट के जोन से हटा के किसी और जोन में रख सकें। कई बार आप घर देखते हैं ना कि एंट्री यहाँ से होती है, घुसे हम ड्राइवे से, लेकिन आगे जाके राइट में एंट्रेंस है घर की। यू सी सर्चन हाउसेस। तो वो एक बहुत इंटेलिजेंटली प्लान की जा सकती है कि घर की एंट्रेंस हम कहाँ से रखें, या ऑफिस की एंट्रेंस हम कहाँ से रखें। बट अगर घर बना हुआ ऑलरेडी और एंट्रेंस ऐसी जगह जो ऑस्पिशियस नहीं है तो क्या कर सकते हैं? देखो उसके अंदर फिर रेमेडीज होती हैं बेस्ड ऑन व्हाट योर मूलांक इज। हम ये कभी भी ये नहीं कह सकते कि वास्तु जो है जेनेरिक है, यही एक सेट पैटर्न है। एक अपार्टमेंट में आप देखते हैं कि 100 घर होते हैं, ठीक है। उन 100 घर में से आप कह दीजिए कि एक का वास्तु खराब है तो सबका खराब हुआ, लेकिन कई लोग उस बिल्डिंग में थ्राइव कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन? दैट इज वाई बाय इट्स सेल्फ वास्तु is inadequate. It needs to be astro vastu in which your मूलांक नक्षत्र has to be seen forward. तभी आपको समझ में आएगा कि घर मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो सर जो इंस्टाग्राम वगैरह पे वास्तु की चीजें जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, हम गूगल पे भी पढ़ लेते जी। हैं आजकल, तो उसमें तो डायरेक्ट यही लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए, नॉर्थ में ये होना चाहिए, तो क्या वो गलत है? नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन आ गया, साउथ वेस्ट में मास्टर रूम आ गया, एंट्रेंस का बताया हर नंबर का अलग अलग है, है। बट ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं सुना। अब ये यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना डीपली समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। एज अ सेड, एक नंबर जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी है। अगर 9 नंबर है तो उसके लिए साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छा प्रॉफिट्स देगा। 4 नंबर को साउथ वेस्ट फेसिंग घर सूट करता है। अब वो अलग बात है कि उनके कर्म किस तरीके के हैं। साउथ वेस्ट में ऐसे ग्रोथ भी होती है लेकिन ऐसे डाउनफॉल भी आता है, ठीक है। कई लोग हैं ना जो कोई डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, सीधी उंगली से घी निकलता तो टेढ़ी उंगली से काम करते हैं, उनका काम बहुत चलता है। तो ऐसे घरों में यूजुअली एक टाइम साइकिल होती है और एक घर की भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। हम ये कहते हैं पहले हमें घर बहुत फला, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ हुआ अचानक से, यहाँ प्रॉब्लम्स आ गई। तो दैट चेंजेस एज पर योर दशा। मान के चलो कि आप चल रहे थे सूर्य की महादशा में, आपका जो ईस्ट फेसिंग घर था वो आपको बहुत प्रॉफिट दे रहा था, और अचानक से आपकी दशा चेंज हुई और ये दशा हो गई राहु की, ठीक है, या शनि की हो गई। अब वही ईस्ट फेसिंग घर है, आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो अब क्या करें? घर बेच दें, एंट्रेंस चेंज कर दें? नहीं। वॉट यू डू इज सिंपली आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक राइजिंग सन की पिक्चर लगाओ जिसमें 7 हॉर्सेस हैं, ठीक है। आपका काम वापस से चल पड़ेगा। जो आपकी चीज़ें रुक रही हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपकी वापस से ही शुरू हो जाएंगी और आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। जो एकदम ड्राई स्पेल आ गया है, वेर यू आर नाउ वरिंग अबाउट कि हमने कुंडली भी दिखा ली, हमने न्यूमरोलॉजी भी कर ली, नाम भी ठीक कर लिया, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं आगे, तो दैट इज़ नाउ डिपेंडेंट ऑन योर डायरेक्शंस। तो ऐसे सिंपल रेमेडीज से भी वास्तु ठीक हो जाता है? रेमेडी सिंपल ही है, हर चीज की? हर चीज़ की रेमेडी सिंपल है, उसको आप चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लो। ये तो हमेशा सिंपल होती है सर, बहुत। देखो हमारी सिंपल क्यों है? क्योंकि हमने बहुत समय लगाया है चीज़ों को समझने के लिए, बैक टेस्ट किया है, देखा है। और एक बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, लगता तो है कि उसने 5 मिनट में सारी दवाइयाँ लिख दी, लेकिन उसका कितना अभ्यास है, कितना प्रैक्टिस है। एक सर्जरी करता है डॉक्टर, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। बाकी जो प्रेपरेशन टाइम है वो एक अलग होता है, पर डॉक्टर आता है, काटता है एग्जैक्टली वेयर ही नोज एंड ही रिपेयर्स इट एंड गोस। तो वही हमारा काम है कि इतने साल हो गए हैं करते हुए कि अब हमें एग्जैक्टली पता है कि किस जगह पे क्या करना है, और वही हमारी एक्सपर्टीज है, वही हमारा प्रोफेशन है। एंड दैट इज़ वाई पीपल लव अस एंड पीपल कम बैक टू अस, बिकॉज वो सटीक चीज़ बताना कि ये ऐसा है, इसको ठीक कर लो। तो वास्तु का जो इम्पैक्ट होना है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑडियंस से आप ये पूछ लेना, ये चीज़ मैंने एक पिछले एपिसोड में बोला था, जिसके भी घर का किचन का शेल्फ ब्लैक रंग का है, उसके घर में फीमेल्स को हेल्थ प्रॉब्लम और साथ में मेल्स को फाइनेंशियल क्राइसिस होना, ये होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। होनी ही होनी है। तो क्या कर सकते हैं? उसको चेंज करो, शेल्फ कितना ही कॉस्ट करता है, ठीक है। नहीं चेंज कर सकते, उसको कवर करो, ठीक है। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर कम से कम अवॉइड करो, एज इन वॉल्स पे? एज इन वॉल्स पे।
एंड दिस इज इंटरनेशनल एज वेल। कल ही मेरे को फ़ोन आया, ठीक है, कल मुझे फ़ोन आया एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ही हैड अ वेरी बिग बिजनेस इन सो एंड सो कंट्री, न्यूजीलैंड में था शायद वो, तो अचानक से बंद हो गया। मैं कहा आपने घर रेनोवेट कराया है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कराया। मैं कहा 4 साल पहले कराया है? कहते यस। मैं कहा आपने किचन के अंदर डार्क कलर करवाया है या ब्लैक कलर करवाया है? कहते नहीं ब्लैक तो नहीं कराया। मैं कहा चलो एक बार देखते हैं। एग्जैक्टली द किचन वॉज डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। और ये आपने खुद ही दिस वी सॉ ऑन द वीडियो कॉल। कहते नहीं नहीं ऐसा है। अब क्या करें? मैं कहा इसको चेंज कराओ, बताया। जो लगाया है जो खराब किया उसको चेंज कराओ। उससे पहले काम चल रहा था ना। मैं कहा उससे पहले क्या था कलर किचन का? कहते वाइट था। मैं कहा डार्क क्यों कराया? कहते मिसेस को पसंद था। मैं कहा कर लो पसंद। तो किचन शुड ऑलवेज बी वाइट। अगेन गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, डार्क कलर्स के ऊपर कीड़े मकोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यस और नो? करेक्ट। मच्छर ज़्यादा आते हैं। हाँ। खाने को हमें जर्म से, इंसेक्ट से बचाना है। ठीक है। ब्लैक कलर जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, वाइट कलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर जो है हीट को भी अब्जॉर्ब करता है। किचन में जब खाना बनता है तो हीट निकलती है, भाप निकलती है। वाइट गिव्स यू अ कूल टेम्परेचर, ठीक है, ठंडक का एहसास देता है। घर का अगर किचन ही ब्लैक है तो फीमेल हमेशा हॉट हेडेड रहेंगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, और लड़ाई झगड़ा होगा तो मेल का काम में मन नहीं लगेगा, नुकसान बिजनेस में होना ही होना है। बटरफ्लाई इफेक्ट। तो रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। बेडरूम्स का भी कलर पे लाइट होना चाहिए। देखो ऐसा है, अगेन दिस इज मूलांक स्पेसिफिक। अच्छा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर मूलांक 3 नंबर का है तो उनके लिए लाइलैक कलर, लेवेंडर कलर बहुत अच्छा है। यानी 3 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है ठीक है। तो उनके लिए लाइलैक कलर बहुत अच्छा है। एमेथिस्ट कलर कहते हैं इसको, हाँ। ठीक है, किसी का मूलांक भाग्यांक है तो। अगर ऐसे ही किसी का मूलांक 2 नंबर का है लेट्स से, तो उन्होंने जो आपने कलर पहना हुआ है, ये गुलाबी रंग जो है, ये वाइट कलर जो है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के बेडरूम में ना तो लाल चादर बिछाओ, ना लाल पेंट करो, ना लाल रंग के पेंटिंग्स लगाओ आप। बिकॉज वेन मून इज रेड वी कॉल इट ब्लड मून, ठीक है। नहीं तो मून की क्या शक्ल होती है? थोड़ा सा आइवरी वाइट, हल्का सा गुलाबी कभी कभी, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। सर हर मुलांक के लिए क्या कलर सही होगा? चलो ये भी बता देते हैं। 1 नंबर के लिए केसरी रंग, हाँ। ठीक है, सैफरन शेड्स हैं, येलो के शेड्स हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। तो ये जो कलर्स आप बता रहे हैं हम बेडरूम में। ये बेडरूम में आप रख सकते हो। देखो यू कैन कीप एक्सेंट्स, अच्छा। अपने रूम में फ्लावर्स लगा सकते हो, आप अपना बेड बोर्ड कर सकते हो, यू कैन पुट सर्टन पेंटिंग्स। इससे ही इम्पैक्ट आ जाएगा। इससे इम्पैक्ट आएगा बिकॉज अब एक एक्सरसाइज करते हैं लेट्स से, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट ऑडियंस टू बिलीव इट, ठीक है। ठीक है। ऑडियंस भी एक्सरसाइज साथ में करो इस टाइम पे, और जो इस रूम में सभी करो। अब आंखें बंद करते हैं, ठीक है। वी थिंक अबाउट मनी, पैसे के बारे में सोचते हैं। कौन सा कलर नज़र आया आपको? ग्रीन नज़र आया। क्यों नज़र आया? बिकॉज ग्रीन इज़ द कलर ऑफ रिजुविनेशन, नए पत्ते आते हैं। हमारी करेंसी भी ग्रीन कलर की होती है, हाँ। ठीक है। तो ग्रीन को कुबेर का रंग भी कहा जाता है, अच्छा। ठीक है, ग्रीन एंड गोल्ड। अच्छा। तो अगर किसी के नॉर्थ वेस्ट में पैसे की प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर ग्रीन एंड गोल्ड कलर की पेंटिंग लगा दो अच्छा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ऐसे ही अब एक और, ये भी मैं इसके ऊपर आता हूँ। अब एक और एक्टिविटी करते हैं। अब हम सोचते हैं, जस्ट थिंक अबाउट द वर्ड लव, प्यार के बारे में सोचो। कौन सा रंग समझ में आ रहा है? रेड आ रहा है। तो अगर किसी घर में बार बार लड़ाई हो रही है, फ्रीक्वेंट, ठीक है, और रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो हाइबिस्कस फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के, हाँ। वो आप घर के अंदर लगाओ या घर के गार्डन में लगाओ, या आप उनकी पेंटिंग्स या पिक्चर्स लगाओ घर के अंदर, साउथ डायरेक्शन में लगाओ। अच्छा। उससे आपकी हारमोनी आती है। भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो दैट एलिमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। बट क्या रेड कलर फाइट को नहीं एनहांस करता है? ऐसा सुना गया है। अभी आपने जब लव के बारे में सोचा तो कौन सा कलर नज़र आया आपको? क्यों आया? बिकॉज इट इज़, फायर। रेड इज़ ऑल्सो फायर, तभी साउथ डायरेक्शन में बोला। उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा। ठीक है। तो इट एवरी कलर हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एवरी कलर इफ यूज्ड इन अ सर्टन वे कैन चेंज द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस। घर पहली बात तो अगर पूरा प्योर वाइट है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या होता है कि यू गेट एलिमेंट्स टू प्ले विथ, कलर्स टू प्ले विथ। हाँ। हम फार्म हाउसेस का वास्तु करते हैं, वी टेल देम पेंटिंग्स टू पुट, ठीक है, वी टेल देम कलर्स टू पुट, वी टेल देम अपहोल्स्ट्री कौन सी यूज़ करना है, अच्छा। और ये 100% आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है। अब क्या होता है, वास्तु एक ऐसी साइंस है विच इज़ एक्सपेंसिव। क्यों?
क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे किसी की सालों की मेहनत है, उसका ब्रेड एंड बटर है, उसको अपना घर यहाँ से चलाना है, उसने अपना जो ज़िंदगी है वो इस काम को दे दी है। ठीक है, अब आप सोचो आपने एक बिज़नेस बनाया, वो भी एक लेवल पे आके आप उसको सोचते हैं आगे बढ़े, तो वैसे एक्सपर्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। आप एक नॉर्मल हकीम को दिखाओ, एक 5 स्टार हॉस्पिटल के आप डॉक्टर को दिखाओ, फ़र्क होता है। अब जनरल पब्लिक जो है वो कहती है कि हम वास्तु अफोर्ड नहीं कर सकते, और वही सबसे ज़्यादा वास्तु से इम्पैक्टेड रहते हैं। तो हम जनरल पब्लिक के लिए बताते हैं कि गोल्डन रूल्स क्या हैं कि आप अपने फ्लैट अपार्टमेंट में अपना वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारी जनरल पब्लिक के लिए ये एपिसोड भी है। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली उनको बता देते हैं हम कि घर कैसे ठीक करना है। 5 चीज़ें बताऊंगा, खाली 5 चीज़ों में आपका घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। सर रुकिए, ये जी। लास्ट में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ये आप मुझे लास्ट में बताइएगा, बट ओके। पहले हम मूलांक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो मूलांक 1 का आपने बताया सैफरन केसरी। ठीक है, 2 नंबर का मैंने आपको गुलाबी रंग बताया, उनके लिए अच्छा रहता है। 3 नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि लाइलैक कलर, लेवेंडर कलर, एमेथिस्ट कलर उनके लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर के लिए रॉयल कलर, इंडिगो ब्लू, वो बहुत अच्छा है। 5 नंबर के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहता है, शेड्स ऑफ ग्रीन अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर किसी का 5 नंबर का मूलांक है तो अपने बेडरूम में जेड का प्लांट ज़रूर लगाएं, हाँ, या अपने घर में जेड का प्लांट ज़रूर लगाएं। इन जनरल प्लांट्स भी क्योंकि ग्रीन है। प्लांट्स भी लगाएं, लेकिन जेड इज़ स्पेसिफिकली गुड फॉर देम। अच्छा, ठीक है, क्यों है? क्योंकि जेड की कैपेसिटी होती है ग्रो करने की। जेड का अगर आप पौधा देखेंगे तो बहुत मुश्किल से मरता है और वो ग्रो करता जाता है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती जाती हैं और वो काफ़ी फैलता है। ठीक है, ऐसी मनी प्लांट भी है। ठीक है। 6 नंबर अगर किसी का है तो उनके लिए जो क्रिस्टल्स हैं या वाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं ना शैंडलियर्स अच्छे होते हैं, तो 6 नंबर की जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जिनका मूलांक 6 नंबर का, 6, 15, 24, घर में अगर लाइटें ख़राब हैं तो उनको पैसे का नुकसान होगा। अच्छा, जिनका भी 6 नंबर है, अगर घर की लाइटें ख़राब है तो उनको पैसे का नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, 7 नंबर जो है इट इज़ अगेन अ वेरी पीसफुल नंबर, तो उनको वाइट, शेड्स ऑफ ग्रे बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए येलो कलर भी अच्छा है। ओके। ठीक है, तो पेस्टल शेड्स, सॉफ्ट शेड जो हैं, पेस्टल येलो, न्यूट्रल कलर जिसको हम कहते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है। ठीक है, 8 नंबर जो है इनके लिए अगेन ब्लू कलर बहुत अच्छा रहता है, नीला रंग। ठीक है, 9 नंबर जो है अगेन वापस इनके लिए केसरी रंग, येलो रंग, शेड्स ऑफ रेड इनके लिए भी अच्छा रहता है, बट डार्क रेड नहीं रखना चाहिए, ब्लड रेड नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इट कैन बी वाइन शेड, मरसाला शेड, इस कलर के ये अपने कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। सर हर मूलांक के अलग अलग लोग एक फैमिली के एक घर में रहते हैं, जी। तो आपने जो कलर्स बताए, अब सपोज वाइट जैसा आपने कहा 7 कलर अच्छा है, बट मे बी किसी और कलर के अलग अच्छा ना हो, और वो अपने घर में वो डाल रहे हैं, बट किसी और पे इम्पैक्ट आ जाएगा फिर उसका। मैंने तभी कहा कि घर अगर आपका वाइट कलर का है या बेज कलर का है तो सबसे अच्छा है। चलो रेड या कोई और कलर। नहीं, वाइट और बेज घर हो गया, ठीक है। अब आपके जो बेडरूम्स होंगे वो तो अलग ही होंगे। हाँ। ठीक है, अब लेट्स से कि आप हस्बैंड वाइफ के नंबर्स अलग अलग हैं, अब हम क्या करें? यू कीप योर कलर ऑन योर बेड साइड। छोटी छोटी चीज़ भी तो रख सकते हैं, जरूरत होना कि हमने पूरा घर ही वो पेंट करना है या कमरा पेंट करना है। यू कैन बी इंटेलिजेंट अबाउट इट, एंड दैट इज़ वाई प्रैक्टिशनर्स आर रिक्वायर्ड। हम कहते हैं कि आपके जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनको हमारे साथ बैठा दीजिए, आप खुद बैठ जाइए, वी विल टेल देम द चेंजेस एंड इट इज़ अप टू देयर क्रिएटिविटी कि वो कैसे चेंज करेंगे। वो एक्सपर्टीज। या आप अपना डाउनलोड ले लीजिए, इफ़ यू आर क्रिएटिव योरसेल्फ, यू वांट टू डू इट, व्हाई नॉट। ठीक है। ठीक है, अब आप अपने बेड साइड पे आपने, छोटी सी बात है कि आपने एक लेट्स से शो पीस लगा लिया पर्पल कलर का, दूसरी तरफ वाइफ ने लगा लिया पिंक कलर का, तो जब आप सुबह उठोगे या अपनी साइड को देखोगे, अपने बेड को देखोगे, तो व्हाट विल यू सी? सबसे पहले वही। और बिस्तर एक ऐसी चीज़ है विच एवरीबॉडी लॉन्ग्स, हमेशा कहता है कि चलो यार बेड पे चलते हैं, घर जाके सोना है। घर जाके सोते हैं। तो दैट इज़ वाई बेडरूम की फ्रीक्वेंसी सही होना बहुत ज़रूरी है। आप मान के चलो कि नीचे किसी का टॉयलेट है या ऊपर किसी का टॉयलेट है, उसके ऊपर आपका बेड लगा हुआ है, तो उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस बनता है। ओके। तो उसमें भी कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप खुद से समझ सकते हैं कैसे चेंज करना है। ठीक है, अगेन दिस इज केस टू केस बेस, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बट कई केसेस में ऐसा होता है। लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, रीस्ट्रक्चर करते हैं, हम अपने फ्लैट को भी चेंज कर देते हैं कि नहीं वी वांट अ मास्टर बाथरूम यहाँ पे, तो हम एक रूम ख़त्म कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सबका लेआउट सेम हो, कई लोग लेआउट भी चेंज कर देते हैं। हाँ। ठीक है, अब वापस से इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आते हुए कि जो मैंने कहा कि लोग अपना घर का वास्तु कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप घर की साफ़ सफाई पे ध्यान रखें।
घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, इट शुड बी क्लटर फ्री। वहाँ पे कोई भी उलझी हुई तारे, वहाँ पे कोई भी वाईफाई, वहाँ पे कोई भी आपका इन्वर्टर, जनरेटर जैसी चीज़ ना हो, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे भी मैक्सिमम वायरों का काम है। क्योंकि तारे जो होती हैं उलझी हुई होती हैं हमेशा, आप जितना भी सुलझा लो तारे कभी सुलझती नहीं है। अगर वहाँ पे तारे उलझी हुई हैं तो इट विल क्रिएट मेंटल स्ट्रेस इन द हाउस। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या रखें? अगर बच्चे की पढ़ाई का जोन है वहाँ रख सकते हैं, पढ़ने के लिए बैठ सकता है। मेडिटेशन है, मंदिर है, बहुत अच्छी बात है। खाली गेस्ट एरिया है, बहुत अच्छी बात है, मेहमान आएंगे जल्दी चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर आपका मास्टर बेडरूम है या वेस्ट आपका मास्टर बेडरूम है तो दैट पर्सन ग्रोज रियली वेल इन लाइफ। ठीक है। क्योंकि जब आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में है तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। जो मैंने आपको पहले कहानी बताई कि राजा महाराजा के टाइम पे साउथ वेस्ट शुड बी हाइटेंड। और इसमें अगर आपका बेड भी सॉलिड वुड का हो, लोहे का बेड मत लगाना। लोहे के बेड में आप देखेंगे जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इट्स अ फैक्ट। तो सॉलिड वुड का जो बेड है वो आपके लिए अच्छा रहता है। आजकल चलन है एमडीएफ के बेड्स लगाने का। आई एडवाइज नॉट टू डू दैट। रिसाइकल चीज़ें हैं, रिसाइकलिंग इज़ गुड, बाकी चीज़ों में करो, लेकिन अपना जो सोने की जगह है दैट शुड बी सॉलिड। नींद में बहुत रीजुविनेट होता है। रीजुविनेट होते हो। एंड लकड़ी क्या है? लकड़ी इज़ एन इंसुलेटर। लकड़ी इज़ एन इंसुलेटर। मेटल इज़ अ कंडक्टर। एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, कंडक्ट करता रहेगा। तो आप जब सो रहे हो यू आर वांटिंग टू रेस्ट। आपने जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करी है उसको आप इंसुलेट करना चाहते हो, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो जो आपकी रेस्ट एनर्जी है। तो दैट इज़ वाई सॉलिड वुड इज़ रिकमेंडेड। और सोते वक्त भी आपकी जो पैरों की डायरेक्शन है, सर अगर आपका वेस्ट में है या ईस्ट में है तो दैट इज़ द बेस्ट। नॉर्थ और साउथ में सर नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। नॉर्थ में अगर आप मान लो आपका सर है और साउथ में पैर है, ऐसे में क्यों कहते हैं जब शमशान में कभी जाते हो तो जो शव होता है उसको इसी डायरेक्शन में लटाते हैं कि जो पैर हैं वो साउथ की तरफ पॉइंट करते हैं। वाई? क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक पोल है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो नॉर्थ की जो मैग्नेटिक पुल है वो आपके ब्लड को ऊपर की तरफ खींचता है। तो द माइंड इज़ नेवर एट रेस्ट। ब्लड सर्कुलेशन माइंड में ज़्यादा हो रही है, सोते सोते ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी नॉर्थ में करके सर सो रहा है वो इस बात से रेजोनेट करेगा कि मुझे पीसफुल नींद नहीं आती है, बेचैनी ज़्यादा रहती है, परेशानी ज़्यादा रहती है, सर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जिसके भी पैर साउथ में है उसको बॉडी पेन्स होंगे ही होंगे। वो कहेगा मैं दवाइयाँ सारी खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मुझे इलाज का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बट सर जो नॉर्थ और साउथ में करके नहीं सो रहे, ईस्ट और वेस्ट में करके सो रहे, उन्हें भी हो रहा है तो उन्हें भी हो रहा है तो उसके पीछे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। दैट इज़ अगेन केस टू केस बेसिस। बट क्योंकि हम जेनरिक प्रिसेप्शन की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्थ और साउथ में है उसको तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। अब जो ईस्ट वेस्ट में है उसमें कईयों का होगा, कईयों का नहीं होगा। अच्छा, वही बात हो गई, चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस कम हो जाएंगे ऑफ कोर्स। हाँ। ठीक है। अब वही बात है, बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है। जी। तो आपने पहली चीज जो बताई सोने की, देन आपने कहा कि क्लटर नहीं रखना है, और कुछ टिप? हाँ, और मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में आपका अगर बेडरूम है या वेस्ट में बेडरूम है तो बहुत अच्छी बात है। अब लेट्स से कि आप एक ही रूम में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, तो वहाँ पे भी यू मेक श्योर कि आप अपना जो सामान है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा स्टैक ना करें। कीप इट इन अ वे जहाँ पे आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से साउथ वेस्ट में रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ वेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो यू डू इट फ्रॉम वेस्ट, नॉर्थ और द साउथ। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में बैठ के भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक है डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में बैठ के अपना काम मत करें। साउथ ईस्ट इज़ अ फायर जोन। तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, इरिटेशन ज़्यादा होगी, आप गलत शब्द बोल सकते हैं। साउथ ईस्ट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है। साउथ ईस्ट ओनली शुड बी यूज्ड फॉर ईटिंग योर फूड। एंड अगर साउथ ईस्ट का ऑप्शन है कुछ और यूज़ करने का तो वहाँ पे चाहो तो आप गेस्ट एरिया बना सकते हो या गेस्ट बेडरूम बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी कोई आएगा, कोई कम यूज़ होगा। ठीक है। जी। ठीक है सर, एक इंसिडेंट है
एक घर था, जी। मेरे नोन्स में इंसिडेंट है ये, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। हम्म। तो उनका वो घर ना गौमुखी था, ठीक है। आज दिन की उनका जो गेट है वो ट्रायंगल शेप है, तो नैरो है, पतला है, एंड पीछे की तरफ वाइडर है। हम्म। तो गौमुखी घर में दो फैमिलीज रह रही थी, रेंट पे आई थी। एक फैमिली जो थी, जो नीचे वाले फ्लोर पे थी, उनके फादर की डेथ हो गई 3 महीने में। एंड जो फैमिली ऊपर रह रही थी, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी 10 साल से, बट 1 महीने में शादी तय हो गई। तो दो फैमिलीज सेम घर में रह रही है। गौमुखी कहा जाता है कि अलग अलग इम्पैक्ट है, एक का पॉजिटिव हुआ, एक का नेगेटिव हुआ। जी, ऐसा क्यों हुआ? यही तो मैंने आपको बताया कि हर मूलांक के लिए वास्तु अलग होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि गौमुखी प्लॉट अच्छा नहीं है इज़ नॉट राइट, और कह दें कि शेरमुखी अच्छा है जो उसका गौमुखी का ऑपोजिट होता है कि वो अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि गौमुखी घर बुरा है या फिर अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन यू। Without checking that who the buyer is, it cannot be declared that it is bad or good. ओके, बायर का कुंडली चेक करना, बायर का चार्ट चेक करना, बायर का मूलांक जानना बहुत ज़रूरी है। वास्तु और कुंडली एक साथ चलते हैं। वास्तु और कुंडली एक साथ चलते हैं। आप बताओ ना खुद ही तो। अब कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का घर अच्छा है, तो जो साउथ वाले में रह रहे हैं सारे गरीब हैं, नहीं, सारे बीमार हैं? नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन हु द ओनर इज, इसको समझना ज़रूरी है। तभी मैंने कहा कि वास्तु जो है, दैट इज़ वाई वी डोंट टॉक मच अबाउट इट, बिकॉज इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, इट इज़ अ मोर पर्सनलाइज्ड सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। तो सर, जब हम भी कहीं बाहर जाते हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, हम जी। लोग होटल में रहने जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं, या फिर हम अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं। अब हर घर का वास्तु तो अलग है। जी। तो हम उस होटल में सपोज 1 हफ्ते रुके, या किसी रिलेटिव के घर 2 हफ्ते रुक गए, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल आता है। अब आपको एक बात बताऊँ मैं, जो मैक्सिमम आप सुनते हो ना 50 करोड़ का घर बिका, 100 करोड़ का घर बिका, अक्सर इनका वास्तु बिल्कुल ही ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि इनका लेआउट कभी आप देखना, जिन्होंने लिया होगा अपना बिल्डिंग लेआउट निकाल लेना। ये जो घर होते हैं ना, या तो ट्रायंगल शेप के होते हैं, या इनकी बालकनियाँ आड़ी तिरछी कटी होती हैं। वास्तु इज़ बेस्ट व्हेन इट इज़ अ रेक्टेंगल प्लॉट। एंड सिमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल्स की। हम कहते हैं कि ये वास्तु कुछ नहीं होता, ठीक है। कई लोग कहते हैं अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आप मानो या ना मानो। आज नहीं मानोगे, कल मानोगे, परसों मानोगे। जो हम चीज़ों से इम्पैक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको पता है कंट्रीज़ में भी वास्तु होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहानी बताई कि साउथ वेस्ट में या वेस्ट में हमेशा हाइट होनी चाहिए, राजा महाराजा की जो मैंने आपको कहानी बताई, ऐसे ही दुबई के साउथ वेस्ट में लंबी लंबी बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा है, अच्छा, ठीक है। हमारे देश में बहुत डिबेट हुई कि इतना खर्चा कर दिया, एक बिल्डिंग बना दी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको देखा इंटरनेशनल सिटी आती हुई दिखी वहाँ पे आपको, गिफ्ट सिटी की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हुए दिखाई दिए, स्टॉक मार्केट बढ़ती हुई नजर आई, गवर्नमेंट स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आए आपको, जो इतने सालों से पिटे पड़े थे। अच्छा। तो यू हर सॉ कंट्री का वास्तु भी होता है। हर कंट्री का वास्तु होता है, वास्तु पूरी दुनिया का होता है। वेस्ट को हम कहते हैं कि दैट इज़ अ डोमिनेटिंग पोजीशन, जो मैंने अभी आपको कहा। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी कौन सी कंट्री की बढ़ी है? यूएसए, 250 ट्रिलियन। हम अभी 3 4 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हाँ, वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। दैट्स द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बढ़ती रहेगी, कभी ना कभी कर्मों का हिसाब होगा तो अलग बात है, क्योंकि उसमें भी देखो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगेन, उस कंट्री को मूलांक कौन सा चला रहा है, तो मूलांक के बेसिस पे कंट्री बन जाती है, तबाह हो जाती है। अब पाकिस्तान भी हमारे वेस्ट में है, हाँ। लेकिन चल नहीं पा रहा, सोच की बात है। तो हम ईस्ट साइड है, हमारा कुछ ऐसे इम्पैक्ट होना है। देखो अब क्या है कि इंडिया के ईस्ट में हिमालयस है, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, तो दैट इज़ वाई वी कॉन्स्टेंटली फेस ऑन चैलेंजेस। मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी क्लटर आ जाता है या हैवी सामान आ जाता है, तो इट स्टॉप्स योर ओके, थिंकिंग एबिलिटीज़। तो तभी हम जो है ना इंडियंस दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि दिमाग हमारे पास बहुत है। यही जो दिमाग है बाहर जाके करोड़ों का हो जाता है। तो क्या सत्य साहब को यहाँ नौकरी नहीं मिलती, बाहर जाके करोड़ों का पैकेज मिलता है। दैट इज़ वाई वी कॉल द फेज एज ब्रेन ड्रेन, कि यहाँ पे लोगों के दिमाग की कदर नहीं होती, लेकिन बाहर ज़्यादा कदर होती है। दैट इज अ नोन थिंग। दैट इज़ अ नोन थिंग, एंड दैट इज़ वाई वी सी अ लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास दिमाग बहुत है, हमारी कदर ही नहीं है इस देश में। और वही लोग हैं जो बाहर जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उसी को बैलेंस करने के लिए आई बिलीव, आई ऑलवेज से, मैंने पहले भी कहा है, मोदी जी हैज़ सम ग्रेट एडवाइजर्स। कौन है मुझे नहीं पता, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एवरीथिंग,
तो जब वो उस चीज़ को मान रहे हैं, सही डेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर जैसे हिमालयाज क्लटर्ड है आपने कहा, जी तो हमें इम्पैक्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो इसकी भी कोई रेमेडी हो सकती है इंडिया के लिए? देखो, उन्होंने करने की कोशिश करी, दे ट्राई टू इंस्टॉल द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया इन द वेस्ट डायरेक्शन। वो उन्होंने करने की कोशिश करी है। इंडिया के वेस्ट में जब भी समुद्र आ जाता है तो वो बहुत सारी वेल्थ लेके आता है, पानी आ जाता है तो, क्योंकि 2 नंबर पानी को रिप्रेजेंट करता है, मून को रिप्रेजेंट करता है। हमारा वेस्ट साइड डेजर्ट है, राजस्थान हुआ। हमारे वेस्ट साइड में डेजर्ट भी, लेकिन पानी भी है। मुंबई, हाँ, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं ना, तो मुंबई में देखो फाइनेंशियल कैपिटल है, correct। ठीक है, इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स। ऐसे ही साउथ डायरेक्शन को हम कहते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, अंडर रेट करते हैं। बट सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पर हैं? साउथ में। गोल्ड कहाँ पर है? KGF, साउथ। साउथ में। अफ्रीका में मिनरल सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन क्यों? अगेन जो आपका बात थी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की, अफ्रीका भी जो ऐसे है, नीचे से चोंच बनी हुई है, ओके। इंडिया की भी चोंच बनी हुई है। हाँ, तो अपने रिसोर्सेज हैं लेकिन अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते, कॉलोनाइजेशन हुआ है। ठीक है। हाँ, तो अपनी ही चीज़ें हैं लेकिन अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि साउथ जो है पॉइंटेड है। वहीं एक्सट्रीम साउथ में आप देखो ऑस्ट्रेलिया है, द इकॉनमी इज प्रॉस्परिंग, हाँ, ठीक है। उसके साउथ में भी वो जो मेलबर्न है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो वो बिल्कुल पानी के पास है, डाउन। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया एक अलग पार्ट बन जाता है, लेकिन जो सिटीज़ बिल्कुल पानी के पास लग रही हैं उनमें आपको प्रोग्रेस हमेशा ज़्यादा नज़र आएगी, सारी सिटीज जो पानी के पास है। मैक्सिमम। अच्छा। दुबई की बात कर लो, हाँ। इंडिया की बात करते, तमिलनाडु की बात कर लो, हर कोई कंपनी तमिलनाडु में आके इन्वेस्ट करना चाहती है। फोर्ड इज़ कमिंग बैक टू तमिलनाडु, ऑल एप्पल एंड एवरीथिंग हैज़ सेटअप तमिलनाडु। अभी हम होसूर होके आए थे, क्लाइंट विजिट्स पे, वास्तु विजिट्स पे होके आए थे। होसूर हम गए, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे देख के, एवरीथिंग वाज लार्जर देन लाइफ वहाँ पे। तो वी विजिटेड कपल ऑफ फैक्ट्रीज ओवर देयर, 3-4 लोगों से हम मिले वहाँ पे। इट वाज फैंटास्टिक कि क्या लेआउट प्लान किया है वहाँ पे लोगों ने, किस तरीके से वहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है। वो वास्तु के अकॉर्डिंग। साउथ में आपको अगर वास्तु अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग नहीं है तो वो बिकेगी नहीं, अच्छा। ठीक है। नाउ देर आर सर्टन स्मॉल थिंग्स, वहाँ पे लोगों को वास्तु के बारे में पता है, लेकिन क्या हुआ, हम वहाँ पे गए वास्तु विजिट में, साउथ ईस्ट में एक जगह पे पानी की टंकी थी। दैट पर्सन वॉज फेसिंग कॉन्स्टेंट कैश क्रंच डिस्पाइट हैविंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। साउथ ईस्ट में पानी की टंकियाँ थी अंडरग्राउंड, तो वो हटाए। उसकी हटाने की रेमेडी करनी पड़ेगी, या उसको हटाने का प्रोविजन नहीं है तो यू हैव टू डू सर्टन रेमेडीज फॉर इट, अच्छा। ठीक है। उसके लिए आपको जियोपैथिक स्ट्रेस को कैसे कम करना है, दैट इज वाई सेड दैट इट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन केस स्टडीज। ओके। सर मुंबई फाइनेंशियली डेवलप माना जाता है। जी। ईस्ट साइड जैसे बंगाल हो गया, विजडम हो गया। साउथ साइड में नॉलेज, ये भी वास्तु ही है पूरा। अब ईस्ट साइड भी जो है कहीं ना कहीं, बिकॉज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं हिमालय है, ईस्ट हमेशा दबा हुआ रहता है, सप्रेस्ड रहता है, हाँ। ठीक है। और ईस्ट साइड में हमारी बाउंड्री छोटी है, दूसरी कंट्री की बाउंड्री बड़ी है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो वो क्या होता है, एक सप्रेशन का एलिमेंट आ जाता है। तो ईस्ट पीपल यू विल ऑलवेज फाइंड सप्रेस्ड, तभी। हाइट में भी छोटे आपको नजर आएंगे। अब उसको आप जीन्स कह लीजिए, डीएनए कह लीजिए, या वास्तु कह लीजिए, तो सप्रेशन का ईस्ट में आता ही आता है एलिमेंट। सर गुजरात में जो ये गिफ्ट सिटी बनी, जी टेक्नोलॉजी, इसको स्मार्ट सिटी भी बोला जा रहा है। जी। बहुत लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। क्या ये वास्तु के हिसाब से बनी है? यस। क्या है ऐसा? देखो, इसमें क्या है कि अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु है कि पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि टॉल टावर्स बनाए जा रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। बनाने को तो ऐसे भी बना सकते थे ना, लेकिन ऊंचाई में बनाई जा रही हैं, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट को ऊपर किया जा रहा है, टॉल टावर्स। एंड दे आर कीपिंग श्योर दैट हर जो एलिमेंट है, अभी जो हमारा पार्लियामेंट भी बना है फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट भी वास्तु के हिसाब से बना है, क्योंकि उसके अंदर ट्राइंगल शेप का यूज़ है, अच्छा। ठीक है। एक पेंटागन का यूज़ है, पेंटागन जो यूएस में है वो भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। पेंटागन का जो एक एंगल होता है वो 108 डिग्रीज का होता है। तो हम कहते हैं वेस्ट वर्ल्ड में वास्तु नहीं चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ पे। अच्छा। यूएस क्लाइंट्स दे डू नॉट बाय हाउसेज विदाउट कंसल्टिंग वास्तु। सच में? हमारे से कंसल्ट करते हैं लोग, कहते हैं कि हम घर लेना चाह रहे हैं, मैप्स भेजते हैं, मैप्स की हम जोनिंग करते हैं, वी सी द एड्रेस, वी सी द डेट ऑफ बर्थ, येस और नो। बिकॉज मैक्सिमम यूएस में आपको ये मानना पड़ेगा, पॉपुलेशन साउथ की ज़्यादा है ना, हाँ। एंड साउथ इंडियंस बिलीव इन वास्तु अलॉट। ठीक है। तो सर
क्यूरियोसिटी वाला मेरा पर्सनल क्वेश्चन जी। ये है कि आप जो ये डायरेक्शंस बता रहे हो कि साउथ ईस्ट में ये, नॉर्थ में ये हम जाने कैसे कि हम गेट पे खड़े हुए कंपास लेके कहाँ से देखें? ये बहुत अच्छा सवाल है और किसी को भी डायरेक्शन देखना आता ही नहीं है। एक्चुअली तो अब क्या करना है, आपको घर के सेंटर में चले जाना है, ठीक है। कैसे पता चले? बाहर जाके ना फ़ोन मत देखना, आप देखो कि घर मेरा कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसके बीच में अज्यूम कर लो सेंटर क्या है, ठीक है। अब आपको आंखों से अंदाज़ा तो हो ही जाता है ना कि इतना चौड़ा घर है, इतना लंबा घर है, इसके बीच में सेंटर पॉइंट ये बनता है। ठीक है, तो अंदाजे से आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके आप अपना फ़ोन का कंपास खोलो। ठीक है, फ़ोन का कंपास खोलो, देखो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है, साउथ कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है। घर को 4 हिस्सों में बांट लो, ठीक है। आपको आपका आंसर्स मिल जाएगा, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वैसे जो हैं 16 दिशाएं होती हैं, 16 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे 16 डायरेक्शंस होती हैं जो जोन्स डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मैप के ऊपर हम आपके जोनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने चेक करना है अपने आप से, सिंपली सेंटर ऑफ द हाउस में जाओ, कंपास खोलो, देखो अगर मेरी एंट्रेंस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रही है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ ईस्ट है, उसके बीच में आ रही है, तो द एंट्रेंस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नाउ दिस हैज़ टू बी व्हेन यू आर फेसिंग आउटसाइड, जब आप दरवाजे से बाहर देख रहे हो, आप घर के अंदर खड़े हो, हाँ, घर के अंदर खड़े हो कि आप दरवाजे से बाहर देख रहे हो, दैट इज द हाउस फेसिंग। फेसिंग, ठीक है, कई लोग क्या होते हैं, दरवाजे से ऐसे देखते हैं बाहर खड़े होके और वो उल्टी डायरेक्शन देखते हैं। नो, दैट्स नॉट हाउस फेसिंग। यू हैव टू स्टैंड इनसाइड, लुक आउटसाइड द गेट, दैट इज योर हाउस फेसिंग। तो द हाउस इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट इन दिस केस। ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो सर अगर आप कह रहे हो कि जैसे अपने घर के बेडरूम के ईस्ट में ये यहाँ पे ये चीज लगा दो, जी, तो आई स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम माई जो सेंटर से चलना चालू करूँ रूम की तरफ, और उससे change- पहले तो ये समझो कि सेंटर से कि मुझे कौन सा रूम का डायरेक्शन लेना है। ठीक है, सेंटर आप खड़े हुए, आपने देखा मेरा मूलांक कौन सा है, मेरी डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, आपने वो डायरेक्शन पहले, वो बेडरूम पहले पिक किया अपने लिए, उस बेडरूम में गए, उस बेडरूम का जोन बनाया, फिर उस बेडरूम के सेंटर में खड़े हुए, उसमें देखा कि मुझे क्या चीज़ कहाँ लगानी है। तो हम जो बेडरूम में हमें करना है वो उस बेडरूम के उस रूम के सेंटर पे खड़े होके करें? ये उस रूम के सेंटर में खड़े होकर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह कहाँ पर है, डायरेक्शन कहाँ पर है। अच्छा, तो इससे घर का सेंटर फिर उसके बाद नहीं जरूरी? घर के सेंटर से तो हमें पता है कौन सा रूम चूज करना है, रूम के अंदर आके पता चला कि एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करना है। जी, कई लोग कहते हैं कि पेंटिंग्स, आप भी बता रहे हैं कि पेंटिंग्स लगानी चाहिए ये, जिससे सही हो जाता है। जी, तो ये क्या है वास्तु में पेंटिंग्स लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अभी मैं आपको बताऊं, विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग। जो हम देख सकते हैं वो हम पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हैं। एंड प्लस इमेजेस गिव अस अ पावर, इसलिए हमने भगवान के रूप को बनाया गया है, भगवान की इमेजेस को बनाया गया है। कहते हैं ना भगवान तो निरंकार है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनका रूप दिया गया है, आकार बनाया गया है ताकि उसको हम समझ पाएँ, उससे रेजोनेट कर पाए, रिलेट कर पाए। ऐसी पेंटिंग्स हैं कि जब वो किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली चली जाती हैं तो वो आपको उम्मीद देती हैं, होप देती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, ठीक है। अगेन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर साइकोलॉजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल वास्तव में कुछ ऑस्पिशियस पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो घोड़े को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो पीछे मुड़ के देख सकता है, आगे भाग सकता है। इट इज़ मैस्कुलिन, एट द सेम टाइम इट इज़ हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल, एक ऐसा जानवर जो बहुत पावरफुल है लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल है, ठीक है, उसके अंदर एक अलग पावर्स है, तो घोड़े को अच्छा प्रतीक माना जाता है। जब भी आप राजा महाराजों की बात करते हैं तो उसमें घोड़े का जिक्र आता है, ठीक है। इनफैक्ट एक स्कूटर था बड़ा फेमस हमारे दादा परदादों के ज़माने का, चेतक, ठीक है। तो अपने आप में घोड़े जो हैं वो पावर का सिंबल होते हैं। यू सी डर्बी रेसेस हैपनिंग, वेल्थ का सिंबल है। तो अगर आप घर के पोलो, ठीक है, रॉयल फैमिलीज प्ले दैट, आई एम अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी बट स्टिल यू नो। अब घोड़े का जो है पर्पस ये है लगाने का, घोड़ा रिप्रेजेंट स्पीड, पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड डेडिकेशन, ठीक है। तो आप एक सन की राइजिंग पिक्चर 7 घोड़ों के साथ अगर ईस्ट डायरेक्शन में लगा देते हो, वाइट घोड़े हैं या ऑरेंज घोड़े हैं या ऑरेंज बैकग्राउंड है उसमें, यही बता रहा हूँ कि या तो वाइट है या ऑरेंज है या सनराइज के साथ है, 7 घोड़े हैं,
तो जो सूर्य देव है उनके रथ में कहा जाता था कि 7 घोड़े होते थे। अच्छा। आप 7 घोड़े आप वहाँ लगा दो अपनी ईस्ट डायरेक्शन में, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्रम आप रोज़ सुबह प्ले करना शुरू कर दो। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, आनी शुरू हो जाएंगी। रूम के इस डायरेक्शन। रूम की इस डायरेक्शन में या घर के उस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा। ठीक है। ऐसे ही आपको लगता है कि मेरी बदनामी ज़्यादा हो रही है या नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, अच्छा। आप अपने साउथ कॉर्नर में ब्राउन हॉर्सेस की पेंटिंग लगा दो, 7 हॉर्सेस। इन्फ्लुएंसर्स। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो कहते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, इनके लिए ब्राउन क्यों? क्योंकि साउथ का जो रंग है वो डार्कर शेड्स है, लाल रंग है। अच्छा। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में या साउथ डायरेक्शन में अगर आप ब्राउन कलर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मैंने कहा ना, हर डायरेक्शन का एक अलग रंग होता है। हाँ। वेल कुक्ड फूड इज़ व्हाट कलर? ब्राउन। ब्राउनिश, राइट। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि ये कलर आपके लिए अच्छा है। ओके। कई बार हम देखते हैं, हम होम सेंटर्स जाते हैं या अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे हॉर्सेस के स्टैचूज रखे होते हैं। तो नेवर बाय अ सिंगुलर स्टैचू, अच्छा। हमेशा ऐसा स्टैचू लो जो कि डबल है। ठीक है, 2 पेयर में है। ओके। क्योंकि हॉर्स एक ऐसा जानवर है, अकेला जो है वो आप यूजली शहीद हो जाता है। हम चेतक की कहानी सुनते हैं, ठीक है, लड़ाई का कारण बन जाता है। हम अश्वमेघ की कहानी सुनते हैं, जो एक घोड़ा राम जी का था। तो अकेले के पीछे यूजुअली वॉर सिंबल होता है, वॉर क्राई होता है। ओके। 2 जो होते हैं हारमोनी में चलते हैं। ठीक है, जोड़ा है तो थकेगा नहीं, और अगर 7 घोड़े हैं तो रुकेगा नहीं। तो 2 and 7 इन द हॉर्सेज आर बेस्ट पॉसिबल नंबर्स टू हैव इन योर हाउस। तो मैंने आपको बताया ईस्ट में लगाओ या साउथ में लगाओ। ये मुलांग स्पेसिफिक नहीं है। ये आपके लिए मुलांग स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके लिए जनरल रेमेडी है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है तो वो इमीडिएटली लगा सकते हैं। किसी को नेम एंड फेम लाइफ में ज़्यादा चाहिए, अपने ऑफिस में लगाना है, तो ऑफिस में वो ब्राउन कलर की पेंटिंग घोड़ों की लगा सकते हैं। 7 हॉर्सेस रनिंग, जिसके अंदर उनके पैर नहीं कटे होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि घोड़ा जो है भाग रहा है बिना पैरों के तो दौड़ नहीं सकता। तो अगेन इट शुड बी विजुअलाइजिंग दैट इट्स गिविंग अ स्पीड, गैलपिंग हॉर्सेस, एवरीथिंग हैज मीनिंग। एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। तो गैलपिंग हॉर्सेस होने चाहिए, पूरे फॉर्म में होने चाहिए, मस्कुलर होने चाहिए, और दे शुड बी रनिंग विद अ पर्पस। ओके। ठीक है। ऐसे ही धन्वंतरी, धन्वंतरी एक भगवान है जिनके हम धनतेरस मनाते हैं ना। यूजुअली सोचते हैं धनतेरस लक्ष्मी जी का है, हाँ। लेकिन वो धन्वंतरी भगवान का होता है। धन्वंतरी भगवान का मतलब वेल्थ से नहीं, हेल्थ से होता है। अच्छा। तो अगर घर में कोई बहुत बीमार है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी की भगवान की पिक्चर लगा सकते हैं फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ। ठीक है, उसके नीचे जो बीमार है उनकी फोटोग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है। नहीं, अगर आप धन्वंतरी भगवान की नहीं लगाना चाहते तो यू कैन पुट अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल जो जिनके हाथ में पानी है या मटका है, जो कई लोग ऐसी पेंटिंग अमृत, देखी है। अमृत। हाँ। क्योंकि नॉर्थ धन्वंतरी इज बेसिकली अमृत, एलेक्सियर। ठीक है, तो आप ये सोचो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पानी है वो अमृत का काम करता है। एक और चीज़ बताता हूँ, जिनके कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में घर खराब है या प्रॉब्लम्स हैं या लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं घर के अंदर, तो आप पानी ले लीजिए। गंगा जल ले लिया आपने, या आपने लेट्स से बंगला साहिब से पानी ले लिया, या किसी भी पवित्र स्थल से आपने पानी ले लिया, मस्जिद से ले लिया, कहीं से भी ले लिया आपने पानी। यू कीप दैट वाटर इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके। आप रोज़ सुबह जाओ नॉर्थ ईस्ट, नहा धो के उस पानी को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। हे जल देवता, हमें और हमारे घर को बुरी नज़र से बचा। और वो जो पानी आप चारों दिशा में स्प्रिंकल कर दो एवरी मॉर्निंग। घर के। इट विल वर्क एज अ मैजिक फॉर यू, क्योंकि पानी को फिल्टर माना जाता है। हाँ। ठीक है, और पानी अगर आपके घर की रक्षा कर रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी जो कैसल्स थे आप देखते थे पहले के ज़माने में, उनके आसपास एक पानी बना होता था। आज भी आमेर फोर्ट जाके देखो, वहाँ पे आपको कैनाल नज़र आएगी, पानी नज़र आएगा। क्योंकि इसके पीछे ये था कि एनिमीज जो हैं, अगर हम अपना ब्रिज उठा लेंगे तो उनको पानी में आना पड़ेगा। पानी में अलग जानवर होते हैं, कोई तो डूब के मर जाएंगे, कोई जानवर खा जाएंगे, प्लस स्पीड स्लो हो जाएगी। तो नेगेटिव फोर्सेस की स्पीड स्लो हो जाती है, ओके। और पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पानी को नहीं रोका जा सकता। सो जो जल तत्व अगर घर का पॉजिटिव है तो वहाँ पे हमेशा बरकत होती है। और जिसके घर में नल के लीक होते हैं, नल के बहते रहते हैं, उनका पैसा बहता वहाँ पे पैसा बहता रहता है। एसी का पानी कहते हैं ना, निकल रहा है निकलने दो, बह रहा है बहने दो। है। अच्छा। ऐसे घरों में आपको हमेशा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। आप किसी ऑफिस में चले जाना, अगर वहाँ पे एसी का पानी बह रहा है, टप 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 कर रहा है, वो इंसान चाहे जितनी मर्जी फड़े मार रहा हो कि मेरे पास ये है वो है, आप कहना सर आपके ऊपर लोन कितने का है, मैम आपके ऊपर लोन कितने का है, तो दैट पर्सन विल ऑलवेज बी अंडर डेट। ओके।
तो पानी का ये तत्व है, ये पानी का ये महत्व है कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन अगर उसकी बर्बादी हो रही है तो आपके साथ में वो वेल्थ भी ले जाता है। destroy भी करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली टॉयलेट्स का भी होता है कि जी। वॉशरूम्स का किस डायरेक्शन में होने चाहिए, या हम्म। वॉशरूम, मैंने ये भी सुना है कि मंदिर अगर बनवाते हैं तो वॉशरूम के वॉल के पास भी नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है? अब ये बहुत एक फ़नी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर हम ओरिजिनली जो शास्त्रों की बात कर रहे हैं ना, तब टॉयलेट्स का कहीं भी मेंशन था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था टॉयलेट्स का। अच्छा। सब या तो बाहर जाते थे और राजा महाराजों के लिए एक अलग से कैनाल होती थी, नीचे कोई लेके खड़ा होता था, या बाद में सीवर साफ होते थे। ठीक है, तो उस टाइम में कॉन्सेप्ट्स ही नहीं थे ये टॉयलेट्स के। तो टॉयलेट्स जो हैं आइडली फॉर व्हाट वी लर्न, बिकॉज हम इवॉल्व करते रहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, रिसर्च होती रहती है। जब रिसर्च हुई तो इस चीज़ पे हमने समझा कि टॉयलेट की जो डायरेक्शन है वो कोई नहीं है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में आएगा वो उसको उस डायरेक्शन को, उसकी पावर को रिड्यूस करेगा, करेंगे। करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसमें समझ में आया कि नॉर्थ वेस्ट में हम बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और बाकी जगहों पे वेस्ट में बना सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट में आ गया, लेकिन उन सब के आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। रेमेडीज़ कैसे करना है, कौन सा कलर लगाना है टाइल्स का। ठीक है, अगर वहाँ पे हम लेट्स से कि किसी का टॉयलेट है, तो सबसे पहली रेमेडी है इसको क्लीन रखो और उसका जो ढक्कन है वो बंद रखो, विच इज़ गुड फॉर हाइजीन पर्पसेस एज वेल, एंड इट्स गुड फॉर टॉयलेट बिल्डिंग एज वेल। और अगर आप टॉयलेट अभी बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं, तो देर आर सर्टन क्रिस्टल्स विच यू कैन पुट अंडर द फ्लोर। जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कार्नेलियन है, जेड है, क्वार्ट्स है, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप अपने फ्लोर में मिलवा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको कहा ना, उस जगह की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी। एनर्जी जो है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जिस भी जगह में गंद जाएगा वो जगह तो खराब होगी होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो टॉयलेट स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएगा। येस, दिस इज काइंड ऑफ ट्रू दैट इफ़ अ टॉयलेट इज़ इन एनी डायरेक्शन, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे इश्यूज बढ़ते हैं। लेकिन द बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट्स इज़ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में किचन होता है, तो ये नहीं कि किचन के साथ ही टॉयलेट बना दो, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में बना सकते हो। तभी मैंने कहा कि हर घर के अंदर आपको अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि यहाँ पे कहाँ पॉसिबिलिटी है। और अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ अवॉइड करो कि वहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर टॉयलेट आ रहा है तो वहाँ पे उसकी सिंपल रेमेडी है। मैं सिंपल रेमेडी भी बताता हूँ लोगों को, क्योंकि बहुत ये एक टॉपिक है चर्चा का। चांदी की एक स्ट्रिप ले लो, सिल्वर स्ट्रिप, 1 इंच चौड़ी और अपनी चौखट की जितनी लंबी, गेट के। गेट के 1 इंच की स्ट्रिप ले लो और चौखट की जितनी लंबी ले लो, वो आप चौखट के ऊपर लगा दो, अपने अंदर की साइड, जो बाथरूम के अंदर की साइड है वहाँ पे चौखट के ऊपर 1 इंच की चांदी की स्ट्रिप, चौखट की जितनी लंबी, वहाँ लगा दो। नो सिल्वर इज़ अ प्योरीफायर, येस और नो। ठीक है, एनर्जी को कंडक्ट भी करता है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसकी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है उसको आप नीचे से भी बाउंड्री कर सकते हो। कई लोग इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग टेप्स के बारे में बताते हैं कि ये कलर की टेप लगा लो, इस कलर का पेंट कर लो। ठीक है, वो उनके लिए हो सकता है काम करा हो, बट इन माई एक्सपीरियंस आई टेंड टू गो विथ स्टोन्स, क्रिस्टल्स, मेटल्स एंड थिंग्स विच यू कैन डू बाई योर सेल्फ। ठीक है, सस्ती सस्ती छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंसान को ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। महंगे महंगे वो। देखो, महंगा कुछ नहीं है, महंगा जो आपको बेच रहा है वो आपसे पैसे कमा रहा है। समय की कीमत है, नॉलेज की कीमत है, अग्रीड। कोई आपको कहता है ना कि मैं 10 लाख रुपए लूँगा, वास्तु करूँगा, वो अग्रीड है, वो ठीक है। वो कहता है कि नहीं मैं 1 लाख लूँगा लेकिन रेमेडीज 10 लाख की हैं, तो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू सेल यू फियर। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके अंदर अगर इतना मादा है कि आप करोड़ों की प्रॉपर्टी को अच्छा कर सकते हो, तो वाई नॉट। एक 10 करोड़ का नॉर्मल प्रॉपर्टी के आगे 10 लाख रुपए क्या बड़ी फीस है, कुछ भी नहीं है। ये तो आपका प्रॉपर्टी डीलर भी लेता है, जो आपको घर दिलाता है, वो भी क्या करता है, सिर्फ आपको घर ही तो दिलाता है। एग्जैक्टली। यहाँ तो आप किसी का घर ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, उनको रहने की जगह बता रहे हो, कैसे रहना है। ठीक है, आप किसी के घर को मंदिर बना रहे हो, तो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ फेयर प्राइस, तो वो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कई बार लोग बड़े फ़नी क्वेश्चन पूछते हैं, 3 BHK 4 BHK है, अगर उनको एक लेट से नंबर ऑफ फीस बता दी, 1.5 लाख रुपए बता दिया, ठीक है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, और वही लोग हैं जो आपको आईफोन EMI पे लेते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, फालतू की वेकेशंस करते हुए नजर आ जाएंगे। आपका iPhone। वी डोंट वैल्यू द प्लेस दैट वी लिव इन, एंड दैट इज वाई वी आर स्ट्रगलिंग।
जिस भी इंसान को आदत है कि उठ के अपनी चादर तय नहीं लगानी, ये आपने रेमेडी कई बार बताइए मैंने आपको, उसका राहु खराब होना ही होना है, उसको बदनामी मिलनी ही मिलनी है, उसका पैसे का नुकसान होना ही होना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी किताब है विलियम मैकरेवल साहब की, मेक योर बेड। वो किताब सबको पढ़नी चाहिए। आर्मी में, नेवी में क्या होता है कि जब तक आप अपना बिस्तर बना के बाहर नहीं निकलते हो ना, आपकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होती है। यू आर टॉट टू मेक योर बेड, बिकॉज इवेंचुअली यही एक सच्चाई है। मैंने आपको कहा ना, बेड पे ही वापस आना है। तो जिस चीज़ पे वापस आना है, साइकिल पूरी घूम के वहीं ख़त्म होनी है, वहीं विश्राम करना है, उसको तो संभाल लो। इवन घर के लिए भी सेम ही चीज है कि हमने आना तो घर में ही है। आना तो घर में ही है, उसको तो संभाल लो। बट इफ़ यू डोंट वैल्यू हाउस, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। जिसको वैल्यू है वो जानता है, वो कराता है। आपको नहीं है वैल्यू, आप मत करो। लेकिन जिसको वैल्यू है उसको अपने घर का वास्तु ज़रूर ठीक करना चाहिए। और सिंपल चीज़ें तो है, मैं बता रहा हूँ। क्या दिक्कत है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप क्लटर नहीं रखोगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। साउथ वेस्ट में अगर आप अपना रूम अच्छे से डेकोरेट करोगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है, खाना वहाँ बनाओगे, साउथ ईस्ट में बैठ के खाओगे, तो आपको जो खाना है वो खाने की तरह खाना पड़ेगा, दवाई की तरह नहीं खाना पड़ेगा। कई लोग कहते और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आप अपना हिसाब किताब करोगे, पैसे इकट्ठे करोगे, जोड़ोगे, गिनोगे, तो यू कैन डू दैट। हैं exactly, तो इट्स ऑल इन द एनर्जी फील्ड। कई लोग कहते हैं कि हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना, ये सब बेकार की चीजें हैं। बट वही बात हुई ना कि ये छोटी छोटी चीजों करने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। नहीं करना बहुत अच्छी बात है, मत करो। घर के अंदर प्यार का माहौल बना के रखो। लेकिन अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आपके घर में प्यार का माहौल बनेगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एनर्जी फील्ड करेक्टेड, कि जिस घर में है उस घर में साफ़ सफाई हो, बाकी जो डायरेक्शंस हैं वो बैलेंस्ड हो, सही रंगों का इस्तेमाल हो। कौन से बेटे के रंग में कौन सा कलर होना चाहिए, बेटी के रूम में कौन सा कलर होना चाहिए, मेरे फ़ोटो पेंटिंग्स कौन सी लगनी चाहिए, हिसाब किताब कहाँ होना चाहिए, तिजोरी कहाँ लगनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग्स विच यू कैन डू बाई योर सेल्फ। सर, हमारी यंग ऑडियंस जो हमें देख रही है, जी। उनके लिए कोई टिप कि वो कहाँ बैठ के पढ़े या किस डायरेक्शन में, या उनके टेबल पे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आपका मूलांक है 1, 3, 7 और 9, तो आपके लिए ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग डायरेक्शन बेस्ट है। अच्छा, लेकिन अगर आपका मूलांक है 2, 4, 6 और 8, इवन हो। आप वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन में पढ़ो, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, और कुछ ऐसा भी होता है कि डेस्क पे कुछ रख के पढ़ना चाहिए। डेस्क के ऊपर आप अपना एमेथिस्ट रख सकते हो। एमेथिस्ट इज पर्पल इन कलर, थर्ड आई चक्र को रिप्रेजेंट करता है, ओके, ठीक है। अब थर्ड आई चक्र क्या है, जहाँ पे नॉलेज प्रोसेस हो रही है, स्टोर हो रही है। तो एमेथिस्ट के छोटे से गणेशा रख सकते हैं बच्चे के स्टडी टेबल पे। एमेथिस्ट का पिरामिड रख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर बच्चे को लैक ऑफ फोकस है या लैक ऑफ एनर्जी है, तो उस केस में कार्नेलियन नाम का क्रिस्टल होता है, वो भी बहुत कारगर है। ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज इज़ फॉर सोलर प्लेक्सस चक्र या सेक्रल चक्र, ठीक है। येलो और ऑरेंज जो कलर है, इन दो का है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, घर में अच्छा पढ़ के जाता है, पेपर में जवाब नहीं देता, तो ऐसे में कार्नेलियन क्रिस्टल बहुत अच्छा है। वो डेस्क पे रखो। डेस्क पे रखो, उसको बच्चे के बैग में रख दो, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, ठीक है। ऑरेंज क्या है, जब भी हम देखते हैं ताकत मिलती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बजरंग बली को देख के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। पूरी वानर सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे बजरंग बली आ गए। ऑरेंज इज लाइक दैट, येलो इज लाइक दैट। येलो बूस्ट सेरोटोनिन, यस और नो। करेक्ट, तो हैप्पीनेस का कलर है। एक बच्चा अगर अच्छा महसूस कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा। दैट इज वॉट। पर्पल किस चीज़ का कलर होता है, ट्रैंक्वालिटी का। अगर किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको पीस चाहिए, ट्रैंक्वालिटी चाहिए, पर्पल, पर्पल कलर, लाइलैक। लाइलैक कलर। सर, अगर हस्बैंड या वाइफ की लड़ाई हो रही है, क्या इसमें भी वास्तु का रोल है? देखो अगेन, अगर उनका साउथ ईस्ट खराब है, साउथ ईस्ट खराब का मतलब है या तो कटा हुआ है, या साउथ ईस्ट में किचन में एक्सपायर्ड आइटम ज़्यादा हैं, ब्लैक कलर की शेल्फ है, साउथ ईस्ट में ब्लैक फर्नीचर ज़्यादा है, यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर ज़्यादा है, ब्लू कलर ज़्यादा है, अच्छा, ठीक है। अगर आपका किचन ब्लू कलर का है तो मेक श्योर जो आपका शेल्फ है वो एटलीस्ट ग्रे या वाइट हो, ठीक है। इट शुड नॉट बी ब्लैक। तो इस चीज़ की जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर दिखाई देंगी। हस्बैंड वाइफ के अगर साउथ ईस्ट में पानी का तत्व है, एक्वेरियम है, ठीक है, अपने पानी पीने का बॉटल्स हैं अपने रूम में साउथ ईस्ट में रखते हो, अच्छा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ सर्टन थिंग्स। इसमें कोई वहम की बात नहीं, एक बार सिर्फ समझने की बात है। ज़िंदगी में एक बार समझना है कि घर को कैसे मुझे डेकोरेट करना है, वो आपकी लाइफ टाइम हो जाएगा। या ज़िंदगी में कभी कभी जब दशा चेंज होगी तो थोड़ा बहुत चेंज होगा,
जैसे मैंने बताया किसी की राहु की दशा है, किसी की शनि की दशा है, तो लिटिल बिट ऑफ चेंजेस वो ज़रूरी है। ओके। तो एक बार समझने में तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, समझ सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो। समझना नहीं चाहते हो एक अलग बात है। बट आई फील दैट पीपल शुड लव देयर हाउस, एंड इफ दे लव देयर हाउस, मेहनत का पैसा है, इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो एटलीस्ट गेट टू नो कि हमें इस घर को डेकोरेट कैसे करना है, इस घर की वाइब्रेशंस को ठीक कैसे करना है, एनर्जी ठीक है। एनर्जी कैसे ठीक करनी है। ठीक है सर, तो हम हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो जी। लाए हैं व्हिच इज मिथ वर्सेस फैक्ट, जी हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया था हमारे मैरिज लव वाले बिल्कुल। एपिसोड में। तो इन दिस एपिसोड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वास्तु के मिथ्स को बस्ट करें बिल्कुल। एंड हमारी ऑडियंस तक सही नॉलेज पहुंचाएं। जी एंड इसी के लिए मैं कुछ कॉमनली नोन मिथ्स लाई हूँ जो बहुत हर कोई जानता है, इंस्टाग्राम पे पढ़ लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, बट आप बेटर बता पाएंगे कि वो सही है या फिर गलत है। बताओ। तो शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला है कि अगर बिल्डिंग एक बार कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, बन चुकी है, तो वास्तु चेंज नहीं हो सकता। वास्तु चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बिल्डिंग बन गई है, लेकिन वास्तु करेक्ट हो सकता है, एनर्जी फ्लो करेक्ट किया जा सकता है। वो रेमेडीज के थ्रू। वो रेमेडीज हैं, देर सिंपल टू डू रेमेडीज, आसान है, अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इज कि लाल रंग की चादर मंदिर में नहीं बिछानी चाहिए। ये मैंने एक वीडियो में भी देखा था, तो क्या ये सच है? देखो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया इज़ अ कलर जहाँ पे पहली बार सूरज की रोशनी आती है। इट्स अ कलर ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पीस। डायरेक्शन जो है वहाँ पे वो पूजा की डायरेक्शन है। लाल कलर जो है वो रूट चक्र का कलर है, मूलाधार चक्र का एक्शन कलर है। ठीक है। तो रेड कलर के वस्त्र भगवान के हो सकते हैं बिकॉज दैट गिव्स यू एक्शन टू पावर के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स मंदिर जो है अगर आपका प्योर मार्बल का है तो बहुत अच्छा है, वाइट कलर का है तो बहुत अच्छा है। तो रेड चादर कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी है और वस्त्र हो सकते हैं, वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन चादर जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि जो भगवान की मूर्तियां हैं उसको भी उनको भी किसी डायरेक्शन में रखना चाहिए। येस, एवरी पर्टिकुलर गॉड हैज़ अ सर्टन डायरेक्शन। एंड अ सर्टेन प्लेस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब जैसे हनुमान जी की साउथ डायरेक्शन है तो मंदिर के अंदर साउथ डायरेक्शन में आप हनुमान जी को रखेंगे, मंदिर के सेंटर से। मंदिर के सेंटर से आप देखेंगे साउथ में रखेंगे। अच्छा। ठीक है। ऐसे अगर भगवान जी हैं, पहली बात तो बहुत सारी मूर्तियों रखने से बचना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जिनमें आप सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, उन्हीं की आप मूर्ति रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस भी घर में आप देखेंगे कि मल्टीपल मूर्तियाँ ज़्यादा हैं, फोटोज़ बहुत सारी हैं, लोग हर जगह जाते हैं, तीर्थ स्थल से फोटो लेके आते हैं, वो लगाते हैं मंदिर में, उस घर में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी। और जिस घर में सिंगल मूर्ति होगी उस घर में हमेशा आपको बरकत मिलेगी। अच्छा, एक ही भगवान की कई लोग दो दो मूर्तियां नहीं होना लगा चाहिए, लेते हैं। एक ही होना चाहिए। दिवालियों पे सबसे कॉमन है गणेश जी गिफ्ट होते हैं, हाँ। भगवान को गिफ्ट करने की चीज़ नहीं है। ठीक है। और लोग जगह जगह लगा लेते हैं, नॉथिंग लाइक दैट। अच्छा। अगर आप किसी को भगवान मान रहे हो, आप मान रहे हो कि हायर सेल्फ है, तो आप डेकोरेट थोड़ा करोगे जगह जगह। बट फिर उन फोटो या फिर मूर्ति को कहाँ रखे थे? खरीदो ही मत ना, इसको एक एजेंडा बना लो, जब नहीं खरीदोगे तो नहीं बिकेंगी, आएंगी ही नहीं। अच्छा, खरीदो मत, मैं तो कहता हूँ डोंट बाय, सिर्फ जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना खरीदो। गिफ्ट मिले तो। हमारे लिए बताओ एक बात, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, भगवान मजाक क्यों बन के रह गया है? क्योंकि भगवान को ना हम गली गली कूचे कूचे बेचना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी मूर्ति बना ली है, प्लास्टिक बना लिए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। नथिंग लाइक दैट। यू फील दैट इट गिव्स यू पावर, कीप इट रिस्पेक्टफुली एट वन प्लेस, जगह जगह मत लगाओ। और अगर गिफ्ट मिले हो? खरीदोगे नहीं तो नहीं मिलेंगे ना, ये तो कह रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं एटलीस्ट खरीदो ही मत, और जो मिल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट पूर्वक, अगर कोई जगह है, स्थान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मंदिर में दान कर दो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि महाभारत की जो पेंटिंग होती है कई लोग अपने घरों में लगाते हैं, हम्म। बट कहा जाता है कि महाभारत की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, उससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं घर में। क्या ये सच है? नहीं लगानी चाहिए, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि अगेन इट्स अ स्टोरी जहाँ पे गलत तो हुआ था, अधर्म हुआ। अधर्म हुआ था। अब लड़ाई चाहे जिसकी भी हुई, लेकिन अधर्म दोनों तरफ से हुआ था, दोनों पक्ष से हुआ था। युधिष्ठिर ने भी गलती की थी। हाँ। ठीक है। महाभारत हुई गलतियों की वजह से थी। तो महाभारत की पूरी कहानी यह है कि गलतियां हुई तो कर्म की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। रामायण भी यही कहानी है कि गलतियां हुई तो कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ी। अब अच्छाई की जीत हुई बुराई पे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वॉर तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। तो वाई वुड यू वांट टू पुट समथिंग विच इज़ वॉर? इससे अच्छा है कि आप राधा कृष्ण की पेंटिंग लगाओ घर के अंदर, झूला झूलते हुए। तो एक जंगल का सीन लो जिसमें राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में पेंटिंग लगाओ, घर के अंदर हारमोनी हारमोनी आएगी, बहुत अच्छा रहेगा। और उस पेंटिंग के नीचे छोटा सा एलेक्सा रख दो, वहाँ पे फ्लूट म्यूजिक बजाओ। इट्स फैक्ट। आप देखते हो किसी 5 स्टार होटल में जाते हो,
यू हियर क्लासिकल म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक, जाती लग्जरी की फीलिंग आती है, टेंशन बाहर जितनी भी गर्मी हो अंदर एकदम से ठंडे हो जाते हो. यू सी वाइट लॉबीज, यू सी गुड हाइट्स. दैट इज वॉट वास्तु इज ऑल अबाउट. वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ए 5 एलिमेंट्स, भूमि गगन वायु अग्नि नीर. जमीन साफ, आसमान खुला, अग्नि तत्व, पानी बहता हुआ. और वायु. वायु तो खुला हो गया ना, आसमान खुला हो गया, वायु साफ, ठीक है. ठीक है सर. वेंटिलेशन. मंदिर की डायरेक्शन को कहा जाता है कि नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए, पर आपने कहा था नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट ही बताया मैंने आपको. अच्छा, ईस्ट ही. हाँ, क्योंकि जहाँ से सूरज आता है पहली किरण नॉर्थ ईस्ट की आती है. ओके. जी ठीक है, तो वो फैक्ट है. जी. ठीक है. नेक्स्ट इज कि क्लॉक बंद हो तो उसे नहीं रखना चाहिए घर में लगा के. बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल है, समय है. मैं तो कहता हूँ आपके अगर रिस्ट वॉच भी है और वो बंद पड़ी है तो उसमें आपकी गलती है. रिस्ट वॉच शुड ऑलवेज बी ऑन. अच्छी रिस्ट वॉच पहनो, ऑटोमेटिक पहनो. हर एक मूलांक के लिए एक स्पेसिफिक कलर होता है. क्यों होता है? क्योंकि आप देखो कि हर किसी की एक पर्सनल चॉइस होती है, राइट. सन क्या कभी सिल्वर हो सकता है? नहीं. नीला हो सकता है? नहीं. इट विल ऑलवेज बी ऑरेंज, इट विल ऑलवेज बी गोल्डन. मून कभी पीला हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट. नीला हो सकता है, नहीं. शेड्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सेलेस्टियल इवेंट्स, बट इट कैन नेवर चेंज कलर. इट इज़ ऑलवेज वाइट. जुपिटर जो है सिल्वर और गोल्डन कलर का ही है. जब आप सैटर्न को देखते हो तो आपको शेड्स ऑफ ग्रे नज़र आएंगे, हाँ. ठीक है, ब्लू नज़र आएगा. तो जब पैटर्न्स के, प्लैनेट्स के कुछ कलर्स हैं तो वही कलर्स हमें अपनी लाइफ में भी इम्बाइब करने चाहिए. जो आपने कलर्स बताए मुलान के. कलर्स मैंने बताए आपको. और ऑफ कोर्स चाहेंगे तो हम डिटेल में कभी घड़ी के ऊपर और बात करेंगे, बट बंद घड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर. तो जैसे ऑटोमेटिक वॉच भी होती है जो सिर्फ पहनो तभी चालू होती है. यू सी मिलियनेयर्स दे ऑलवेज हैव अ वाइंडिंग मशीन इन देयर हाउस. और वाइंडिंग मशीन जो है बहुत महंगी बिकती हैं. तो वाइंडिंग मशीन क्या होता है? घड़ी को लगा दो मशीन पे, वो ऑटोमेटिकली वाइंड होती रहती है, घूमती रहती है. अच्छा. तो जो भी लोग एक्सपेंसिव वॉचेस पहनते हैं उनको पता होगा वाइंडिंग मशीन के बारे में. एक वार्डरोब में जगह होती है कि घड़ी लगा दो, वो अपने आप घूमती रहती है, क्योंकि वो हैंड मूवमेंट के साथ चार्ज होती रहती है. सो व्हेन दे वेयर इट इज़ नेवर स्टॉप्ड. अब वो बंद करके घड़ी नहीं रख सकते अपने घर में. मिलियनेयर्स नेवर डू इट. दे ऑलवेज हैव वॉच बॉक्सेस विच आर पावर्ड. उसके अंदर सोलर पावर, जो अगर सोलर पावर्ड घड़ियाँ हैं तो सोलर लाइट की कॉपी होती है. वाइंडिंग मशीन्स होती हैं, तो घड़ियाँ हमेशा चलती हुई होनी चाहिए. ठीक है. तो जो हमारी वॉल्स का कलर होना चाहिए वो ब्लैक नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और घर जो है बाहर से आजकल बड़ा चलन है कि हम डार्क कलर के घर बना देते हैं, ग्रे. ग्रे कलर का घर बना देते हैं. लेकिन यूजुअली ऐसे घरों में इफ़ एंड बट होता है. अगर कोई बिल्डर है और हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है तो घरों के बाहर ग्रे कलर मत लगाओ. आप तो आसान है कि चलो इट लुक्स प्रीमियम और मेंटेनेंस कम मांगता है, लगा दो. हाँ. लेकिन आप हमेशा देख लेना, जो भी घर वाइट कलर के होंगे, बेज कलर के होंगे, दे विल बी मोर प्रीमियम. दुबई में आप जाते हो, आपको एक भी घर काला नहीं मिलेगा, ग्रे नहीं मिलेगा. मेटालिक है थोड़ा. वहाँ पे आपको ज़्यादा वो मिलेंगे, ब्राउन कलर ज़्यादा मिलेगा, बेज कलर मिलेगा, वाइट कलर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. या इनफैक्ट अगर ग्लासेस हैं घर के बाहर हाँ. तो एक अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है. एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो एक अलग कॉन्सेप्ट है. इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ टॉल बिल्डिंग तो एक अलग चीज़ें हैं. लेकिन अपने आप से ग्रे पेंट, ब्लैक पेंट घर के बाहर मत करो. जी. ठीक है. नेक्स्ट इज कि बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए. करेक्ट, नहीं लगाना चाहिए. इट्स अ फैक्ट. क्योंकि एक तो सबसे पहले जब आप उठते हो, ठीक है, तो यू शुड नॉट बी सीइंग योर सेल्फ इन अ डिस्टर्ब्ड पैटर्न. कभी कभी हम उठते हैं तो बाल बिखरे हुए होते हैं, एकदम से आंखें खुलती हैं, पता नहीं बुरा सपना देखा होता है, हाँ. और ऑरा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है. तो आपके बेडरूम के सामने अगर मिरर है तो उसको अवॉइड कीजिए. बेडरूम का मिरर वैनिटी में हो, कवर्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. लॉन्ग मिरर ज़रूर होना चाहिए घर के अंदर, जिसके अंदर आपकी फुल रिफ्लेक्शन आए. इट इज़ गुड फॉर यू, अच्छा. ठीक है. और ऐसा मिरर ना हो जिसमें पैर, कहते हैं ना पैर कट रहे हैं. लॉन्ग मिरर लो, वो घर के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन बेड के सामने मिरर मत लगाओ. और किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ऐसा कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है. हर डायरेक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो लगा सकते हैं. ठीक है. तो हमें काम करते समय ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए. हर किसी को नहीं, मैंने बताया आपको मूलांक 1379 ईस्ट, 2468 वेस्ट. ओके. जी. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज कि हमारा हाउस अगर साउथ फेसिंग है तो अनलकी है. नहीं, अब जैसे मेरा मूलांक 9 है, मेरा ऑफिस और घर दोनों आपको साउथ फेसिंग मिलेगा. प्रोग्रेस, ठीक है. मैं ढूंढता हूँ प्रॉपर्टी जो मुझे साउथ फेसिंग मिले. मूलांक के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का रूलिंग नंबर क्या है, किसी की पावर हाउस क्या है. ठीक है.
चीज जो हम जानते हैं वास्तु के बारे में, जनरल ऑडियंस वो गलत जानती है क्योंकि उनको अपने मुलान के हिसाब से नहीं पता कि उनके लिए सही क्या है। गलत नहीं, अधूरी जानती है, अधूरी जानती अधूरी जानती है। ठीक है सर, तो जी हमारा ये सेगमेंट तो यहीं पे खत्म होता है। जी मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी रहेगा, कि कोई गोल्डन रेमेडीज तो आप देना चाहेंगे फॉर वास्तु। ठीक है। देखो, सबसे पहले गोल्डन रेमेडी वास्तु की ये कहती है कि अगर आप बाहर से जूते चप्पल लेके आ रहे हो तो घर के अंदर मत लेके जाओ। कोशिश करो कि बाहर की एनर्जीज, बाहर की मिट्टी बाहर ही रहे। तो जूते बाहर उतारो, घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर जो वुड आप डाइनिंग टेबल लगा रहे हो वो वुडन लगाओ, ठीक है? नहीं तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ। ग्लास वाला डाइनिंग टेबल या मेटल वाली चेयर्स का डाइनिंग टेबल मत लगाओ घर के अंदर, वुड के ऊपर लोग ग्लास लगा देते हैं, मत लगाओ, वो भी नहीं। ठीक है? मार्बल रखो, आप वुडन रखो, वो ठीक है आपके लिए, दैट इज़ बेटर। तीसरी चीज़ ये है कि आप किचन के अंदर अपने एक्सपायर्ड आइटम्स मत रखो। ये पुरानी चीज़ें कभी काम आएगी, कोई बात नहीं, डेट है तो क्या हो गया। या फ्रिज स्टैक हुआ हुआ है, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट इज़ डेड एनर्जी। आप घर के अंदर किसी मरे हुए इंसान को नहीं रखोगे ना, तो वैसे ही घर के अंदर जो मरा हुआ खाना है जिसकी एक शेल्फ लाइफ हो चुकी है उसको मत रखो, ठीक है? चौथी चीज़, जिस आप बेड पे सोते हो, लोग कहते हैं बेड के नीचे कबाड़ डाल दिया, अगर गैप है नीचे तो मिट्टी है, नीचे झाड़ू लग नहीं रहा, और जो भी है बेड के नीचे मत करो। और बेड के अंदर गुच्छर मुच्छर सामान कर दिया सारा, चादरें लपेटी डाल दिया, पोटली बने डाल दिया, जो अंदर स्पेस होता है। डोंट डू दैट। अच्छा, ऐसे इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकते जिनके बेड के नीचे स्टोरेज गंदी है या ख़राब है। क्लीन रखना चाहिए। यू वॉन्ट टू यूज़ द स्टोरेज, यूज़ इट नाइसली ना। कपड़े तय करके रखो, स्टैक करके रखो, नाइसली रखो, उसको पोटलियाँ बना बना के नहीं रखना, ठीक है। ठीक है? और आखिरी चीज़, पांचवी चीज़ है कि आपके जो बाथरूम्स हैं दे शुड ऑलवेज बी क्लीन, ठीक है? बाथरूम्स जो हैं राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि राहु आपको अंधा पैसा दे सकता है अगर सही से। अगर सही से। आप किसी भी एक्सपेंसिव जगह में चले जाओ, यू विल नेवर फाइंड अ बैड वॉशरूम। हाँ, वाई डू पे प्रीमियम फॉर बिजनेस लाउंजेस, 5 स्टार होटल्स? वॉशरूम यू गेट गुड वॉशरूम्स ओवर देयर, एंड गुड रूम। गुड रूम्स। गुड रूम से भी ज़्यादा गुड वॉशरूम्स की ज़्यादा दिक्कत रहती है। हाँ यू आर मोर फैसिनेटेड अबाउट गुड वॉशरूम्स, हाँ, ठीक है? तो दैट मीन्स कि वहाँ जाते हैं तो हमें सेंस ऑफ लग्जरी आता है। तो वही अगर सेंस ऑफ लग्जरी आपके घर में है तो आपको कभी भी कोई फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज एटलीस्ट नहीं होंगे। जैसे कि घर के वॉशरूम गंदे होंगे, ऑफिस के वॉशरूम गंदे होंगे, पान की पी के पड़ी होंगी, चाहे वो स्टाफ है चाहे वो अपना है, वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी या भगवान का वास कभी भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब भगवान क्या है? भूमि गगन वायु अग्नि नीर। तो भूमि का निरादर, गंदी जगह, वायु दूषित, नीर खराब होता हुआ, पानी का कदर नहीं हुआ वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपकी ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। बाथरूम शुड बी वेल लिट। कई लोग होते हैं बाथरूम के अंदर बड़ी छोटी सी लाइट लगाई होती है, अंधेरा होता है, हाँ। ठीक है? खिड़की गंदी होती है, जाल लगे होते हैं, तो वहीं से आपका वास्तु दोष आता है सबसे ज़्यादा, बाथरूम से इतना ज्यादा इफेक्ट होता है? क्योंकि गंदगी वहीं से आ रही है ना। आप चेहरे पे पेंट लगा लो और अंदर जहर खाते जाओ तो बॉडी कभी हील हो पाएगी? नहीं। तो आपने बाहर से तो सब कुछ साफ़ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन आपके जो अंदर बॉडी है, जो वॉशरूम है, वो अगर गंदा है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और जैसे मैंने कहा, वास्तु में पहले वॉशरूम का वर्णन ही नहीं था, मेंशन ही नहीं था, क्योंकि होते नहीं थे। हाँ या तो हो, अभी भी ना हो, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी तो होने ज़रूरी हैं, तो उसको बस साफ़ सुथरा रखना है। आप किसी भी एमएनसी ऑफिस में चले जाओ, दे हैव अ डेडिकेटेड टीम टू क्लीन वॉशरूम्स। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। हाइजीन भी है, और क्लीन वॉशरूम्स मेक योर प्रोडक्टिविटी बेटर, आपकी सोच को बेटर करते हैं, आपके मूड को काम करते हैं। यू गो टू गंदा वॉशरूम, एकदम से इरिटेशन हो जाती है कि हम कहाँ आ गए, मूड ख़राब हो जाता है। मूड ख़राब, प्रोडक्टिविटी ख़राब, बैड डिसीजन मेकिंग मेंटली हर चीज अफेक्ट कर इफेक्ट हो रही है। तो इट इज़ दैट। तो आपको लॉजिकली समझना है कि जो चीज़ समझाई जा रही है वो कोई वहम नहीं है, वो आपके मूड से डिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक है? साउथ ईस्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, अब कहते हैं साउथ ईस्ट में मत बैठ के काम करो, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है? एसी नहीं काम कर रहा या एसी की कूलिंग काम नहीं कर रही, गर्म जगह पर बैठ के कैसा फील होता है? इरिटेटेड, इरिटेटेड। पसीना टप 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 बह रहा है, तो क्यों काम करना है? नॉर्थ वेस्ट इज़ मच कूलर, क्योंकि वहाँ अभी सन पहुँच ही नहीं रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ ही नहीं रहा है ना, हाँ तो वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रोशनी है लेकिन गर्मी नहीं है। ईस्ट फेसिंग होप, उम्मीद, वेस्ट फेसिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, ठीक है?
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझाए जा सकते हैं। केस टू केस बेसिस समझना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। ठीक है। तो हमारा एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता जी। है। अगर हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे रहे तो ये तो खत्म ही ये ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि इतना कुछ है इसमें जानने के और अभी तो हमने इंडस्ट्रियल या ऑफिस की तो बात ही नहीं करी। तो सर क्या अगला एपिसोड हम बिजनेस या इंडस्ट्रियल वास्तु पे ले आए? बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग हैं जो जॉब करते हैं वो अपना ऑफिस डेस्क कैसे कर सकते हैं, जो बिजनेस के लोग हैं वो अपने ऑफिस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने फैक्ट्रीज में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑडियंस प्लीज कमेंट करिए इफ यू वांट दिस एपिसोड एंड हम डेफिनेटली सर के साथ फिर ये एपिसोड लाएंगे इफ यू रिक्वायर इट। थैंक यू सर आज के Thank you. एपिसोड के लिए, वास्तु की इतनी नॉलेज देने के लिए। जी। हमारी ऑडियंस के लिए इतना कुछ आज लेके जाने को मिला है, अपने घर को कैसे वो ठीक कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। सो कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी फ्राइडे 9 PM। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। ले जा कुछ राज तेरे कट अपने